नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर की बात करने वाले हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सांवलिया सेठ मंदिर। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इस मंदिर के इतिहास, इसके महत्व और लोगों की गहरी आस्था को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते एक बहुत ही रोचक कहानी से। कहते हैं 1840 में भोलाराम गुजर नाम के एक दूध वाले को सपना आया था। सपना की जमीन में 3 मूर्तियां दबी हुई हैं। जी हाँ, ये कहानी बहुत प्रचलित है। और स्रोत बताते हैं कि सपने के आधार पर जब खुदाई की गई तो सच में 3 दिव्य मूर्तियां मिली। फिर उन्हें पास के ही 3 गांवों में मांडफिया, भातसोड़ा और चापर वहां स्थापित किया गया। अच्छा, 3 अलग-अलग जगह। हाँ, और हम आज जिस मंदिर की मुख्य रूप से बात कर रहे हैं वो मांडफिया वाला है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि यही मूर्ति कभी मीराबाई की पूजित मूर्ति भी रही थी। बाद में ये सांवलिया सेठ के नाम से प्रसिद्ध हुई। अरे वाह, मीराबाई से भी जुड़ाव है इसका। ये तो नई जानकारी है मेरे लिए। जी। और वैष्णवों के लिए मतलब जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों को मानते हैं, उनके लिए नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के बाद ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। अच्छा, श्रीनाथ जी के बाद दूसरा, तो ये काफी महत्वपूर्ण हुआ। और ये सावलिया नाम कैसे पड़ा? वो इसलिए क्योंकि मूर्ति काले पत्थर से बनी है, तो कृष्ण भगवान का जो सांवला स्वरूप है उसी के कारण इन्हें सांवलिया जी या सांवलिया सेठ कहा जाने लगा। समझ गया। काला पत्थर इसलिए सांवलिया। बिल्कुल। स्रोत में ये भी जिक्र है कि व्यापारियों के बीच इस मंदिर की बहुत ज्यादा मान्यता है। कुछ खास वजह? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इस मंदिर का। सिर्फ आस्था नहीं, यहाँ चमत्कारों की भी कई कहानियां जुड़ी हैं, और खासकर व्यापारिक समुदाय में तो बहुत ज्यादा। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि कई व्यापारी सांवलिया सेठ को अपने व्यवसाय में साझेदारी या पार्टनर मानते हैं। पार्टनर? भगवान को? जी हाँ, पार्टनर। वो अपने मुनाफे का मतलब प्रॉफिट का एक तय हिस्सा नियमित रूप से मंदिर में चढ़ाते हैं। ये सिर्फ दान नहीं है। हाँ। ये एक तरह का विश्वास है कि भगवान उनके व्यापार में हिस्सेदार हैं और उनकी तरक्की में उनका आशीर्वाद शामिल है। व्यापार में साझेदार, ये तो आस्था का एक बिल्कुल ही अनोखा रूप है। बहुत दिलचस्प। अच्छा, मंदिर की बनावट, उसकी वास्तुकला के बारे में क्या जानकारी है? मंदिर का जो निर्माण है वो तो 1840 में मूर्तियां मिलने के बाद ही शुरू हो गया था। हाँ। लेकिन समय के साथ इसका काफी विस्तार हुआ है, खासकर 1961 के बाद से इसमें काफी काम हुआ और अब भी चल रहा है। ये जो उत्तर भारतीय नागर शैली होती है ना मंदिरों की, उसका एक अच्छा उदाहरण है। ऊंचे शिखर हैं, गुंबद हैं। हाँ, वो ऊंचे वाले शिखर। जी। हाँ। और संगमरमर का बहुत सुंदर काम है। महीन कारीगरी दिखती है। हाँ। रंगीन दरवाजे भी हैं। अंदर जो गर्भगृह है, जहाँ मुख्य मूर्ति है, वो भी काफी बड़ा है और खूबसूरती से सजाया गया है ना। कितना आसान है? स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? हाँ, पहुंचने के साधन ठीक है। अगर हवाई जहाज से जाना हो तो सबसे पास उदयपुर का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है। वहां से करीब 65 से 90 किलोमीटर पड़ता है ये। ठीक है। और ट्रेन से? ट्रेन के लिए चित्तौड़गढ़ जंक्शन सबसे नजदीकी बड़ा स्टेशन है, करीब 35-40 किलोमीटर दूर। वहां से फिर टैक्सी या बस लेनी पड़ती है। और सड़क मार्ग? सड़क मार्ग से तो ये काफी सुविधाजनक है। ये चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे जो NH-27 है उसी पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ से लगभग 40 किलोमीटर और उदयपुर से करीब 80 किलोमीटर। हाँ, तो आना जाना आसान रहता है। बढ़िया, यानी कनेक्टिविटी अच्छी है। और मंदिर में दर्शन का समय क्या रहता है? कोई खास आरती वगैरह? मंदिर आमतौर पर सुबह जल्दी खुल जाता है, करीब 5:30 बजे, और रात के लगभग 11 बजे तक दर्शन होते हैं। बीच में? हाँ, कुछ समय के लिए पट बंद भी होते हैं दोपहर वगैरह में। यहाँ की जो मुख्य आरतियां हैं उनका खास महत्व है। जैसे सुबह मंगल आरती, फिर दोपहर में भोग आरती, शाम को सायं आरती और रात में शयन आरती। ये लगभग सुबह 5:30, दोपहर 12, शाम 7:30 से 8 और रात 8 बजे होती हैं। लेकिन हाँ, श्रोती ये भी कहते हैं कि त्योहारों पर या विशेष अवसरों पर समय थोड़ा बदल सकता है। अच्छा, तो ये ध्यान रखना होगा। तो कुल मिला के देखें तो एक सपने से शुरू हुई कहानी आज आस्था का इतना बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र बन गई है। और सिर्फ आध्यात्मिकता ही नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, खासकर उनका व्यापार, उससे भी ये गहराई से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। और ये सोचने वाली बात भी है कि कैसे करीब पौने 200 साल पुरानी एक घटना, एक लोक कथा, आज भी इतने बड़े पैमाने पर लोगों के विश्वास को, और सिर्फ विश्वास ही नहीं, उनके आर्थिक फैसलों को भी इस तरह प्रभावित कर रही है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हाँ, ये बात तो है। ये दिखाता है कि
कैसे हमारी परंपराएं और आस्थाएं आज के आधुनिक जीवन, यहाँ तक कि व्यापार के साथ भी जुड़ी रह सकती हैं। एक अनोखा संगम है ये। बिल्कुल। उम्मीद है कि इस बातचीत से सांवलिया सेठ मंदिर के बारे में, उसकी कहानी और उसके महत्व के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर मिली होगी।